27 नवंबर 2008 की शाम मुंबई में हुए सबसे घातक आतंकी हमलों के एक दिन बाद, जिसे हम सब 26/11 के नाम से याद करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव अशोक चतुर्वेदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और इस हमले को पहले रोके ना जाने और इंटेलिजेंस फेल होने की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की। इस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए और 293 लोग घायल हो गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस की तरफ से एक्शन और कार्यवाही के लिए रॉ की तरफ से खुफिया ब्यूरो के मल्टी एजेंसी सेंटर को भेजे गए प्रमुख आतंकी हमले पर सभी प्रासंगिक खुफिया अलर्ट दिखाए। तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल धस्माना की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो को वशिष्ठ अलर्ट भेजे गए थे। इन अलर्ट को यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसियों की मदद से इकट्ठा किया गया था। रॉ की तरफ से भेजे गए अलर्ट में साफ साफ नाम लेकर नरीमन हाउस सहित संभावित टारगेट को लिस्टेड किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को एजेंसी की तरफ से 20 नवंबर 2008 को जारी किया गया अलर्ट भी था, जो उस समय काठियावाड़ प्रायद्वीप से दूर समुद्र में गुजरात युद्ध अभ्यास में शामिल थे। इसमें घुसपैठ करने वाले जहाज अल हुसैनी के बारे में बताया गया था, जिसने कराची में केटी बंदर से अपनी यात्रा शुरू की थी। ये जहाज, जिसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी इस अलर्ट में बताया गया था, उसे हाई सी पर नहीं रोका गया और आतंकवादियों ने उस घातक दिन पर मुंबई बंदरगाह के बाहरी इलाके तक पहुंचने के लिए मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर MV कुबेर का इस्तेमाल किया। 2011 में चतुर्वेदी की मृत्यु हो गई। ये समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रॉ के अलर्ट की जांच करने के बाद, जो अभी भी एजेंसी के आर्काइव में रहेगा, भारत के बाहरी खुफिया एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख को इस्तीफा नहीं देने के लिए कहा। चतुर्वेदी, जिन्हें बाद में 26/11 के हमले को नहीं रोकने के लिए निशाना बनाया गया था, जनवरी 2009 में एजेंसी से रिटायर हो गए। उनके मध्य प्रदेश में IPS कैडरमेट अनिल धस्माना 2017 में रॉ के प्रमुख बने और वर्तमान में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इन चेतावनी का इस्तेमाल भारत की आर्थिक राजधानी में यहूदी ठिकानों पर हमलों सहित आसन्न आतंकी हमलों की 3 चेतावनियों को जारी करने के लिए किया था। ये बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई RD प्रधान जांच आयोग की डिक्वालिफाइड रिपोर्ट से साफ है। प्रधान रिपोर्ट राज्य के गृह विभाग और मुंबई पुलिस दोनों की तरफ से खतरों को सही नजरिए से न लेने की कमी के बारे में बात करती है और खासकर 9 अगस्त 2008 को ताज होटल, ओबेरॉय होटल और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर संभावित हमलों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले अलर्ट का जिक्र करती है। लश्कर-ए-तैयबा के 26/11 के मुंबई स्काउट डेविड कोलमैन हेडली NIA को जून 2010 में पूछताछ में बताया था कि सितंबर में मुंबई पर हमले की पहली कोशिश विफल रही क्योंकि नाव समुद्र में डूब गई थी। 26/11 को दूसरा प्रयास सफल और घातक था क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के गृह विभाग और मुंबई पुलिस सभी अनजान थे। हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों और 4 इजरायली नागरिकों के मारे जाने के साथ CIA और मोसाद दोनों मुंबई नरसंहार को रोकने में भारत की विफलता के लिए नाराज थे। इनके बावजूद दोनों एजेंसियों और उनकी सरकारों ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जले हुए मोबाइल फोन और आतंकवादियों के GPS सेट से सुराग निकालने में मदद की। केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल, राज्य गृह मंत्री RR पाटिल और मुंबई पुलिस कमिश्नर हसन गफूर ने इस घटना के बाद अपनी नौकरी खो दी। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो PC हल्दर 31 दिसंबर 2008 को अपनी रिटायरमेंट की तय तारीख पर ही रिटायर हुए। ये सब बताता है कि साफ तौर से सेंट्रल इंटेलिजेंस फेल नहीं हुआ था। हालांकि मुंबई में मासूमों के नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य जवाबी कार्रवाई का मूड था, लेकिन ये 8 महीने बाद बदल गया जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 16 जुलाई 2009 को शर्म अल शेख में अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के लिए आगे का रास्ता निकालने का फैसला किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया, लेकिन बलूचिस्तान के लिए एक भारतीय आतंकी खतरे के आरोपों की आड़ में अपना बचाव किया।